नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक 35 ईयर मेल हैंड एनालिसिस की। इनका क्वेश्चन है कि इनकी शादीशुदा संबंध कैसे रहेगा और जो ये प्रॉब्लम आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये चेक करते हैं इनके हाथ से। इनका हाथ जो है एक पितृ दोष का निर्माण करता है, वो हम कैसे देखेंगे ये चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनकी जब आप फिंगर देखते हैं तो एक थोड़ी कलात्मक टाइप की फिंगर है, आगे जाके ये पतली हो जा रही है, ठीक है। दूसरी, अगर आप इनके हाथ को अगर ये सीधा रखते तो सबके बीच में गैप आता है। ये देखिए, यहाँ पर ये बीच में गैप आएगा, जो कि ये बताता है कि लाइफ में पैसा अनवांटेड खर्चा भी होगा और हेल्थ इशू भी रहेगा जब ये क्योंकि इन्होंने हाथ को मिला दिया है, फिंगर्स को इन्होंने मिला दिया है, नहीं तो अगर ये प्रॉपर रखेंगे तो गैप आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो पैसे का लॉस होना, बेकार होना, और दूसरा हेल्थ भी कमज़ोर होना। तीसरी चीज़, इनकी ये जो उंगली है ये छोटी है यहाँ पर, ठीक। तो इट मीन थोड़ा साई किस्म के भी होंगे, और एक आध बार लाइफ में एक दो बार इनको ऐसा लगेगा कि कैश अमाउंट बहुत कम हो गया है, प्रॉपर्टी तो है बट कैश नहीं है उस दौरान में, एक इस तरह की भी शिकायत होगी। वैसे ये झुकी हुई है तो चतुर चालाक समझदार व्यक्ति तो ये रहेंगे, बहुत ज़्यादा समझदार रहेंगे। तीसरा, और इसको कैसे चेक कर सकते हैं, जब यूनिवर्स से एनर्जी मिलती है तो यहाँ पर ये सीधी आनी चाहिए, ये मुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि जो जुपिटर की क्वालिटी है, जो जुपिटर देगा उसमें कमी आ जाएगा, क्योंकि ये मुड़ गई है वही जगह। कभी कभी ये शनि वाली उंगली किसी की मुड़ी रहती तो भी एक पितृदोष का निर्माण होता, और स्पेशली ऐसे लोग अपने करियर लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ये जो मिलती तो यहाँ फैमिली लाइफ के ग्रोथ में बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि चाइल्ड इशू है या मैरिटल इशू आ रहे हैं, या कभी कभी ऐसा रहता है समय पे वो जवाब नहीं देता, बाद में उसे याद आ रहा है। ये इस तरह की दिक्कत इस उंगली में होती, जो कि इनकी ये उंगली मुड़ी, क्योंकि गुरु का पोर्टफोलियो वही पर है, वही है, ठीक है। एक तो ये समझ के आ गया कि ये एनर्जी प्रॉपर नहीं है, मतलब गुरु कमज़ोर है। फिर बाकी तो हम माउंटेन से चेक करेंगे ही करेंगे, पर ये उंगली होती तो धार्मिक बना देती। धार्मिक कैसे बनता बंदा कि इतनी सारी लाइफ में ऑब्स्टिकल को देख देख के लगता है कि मैं धर्म के रास्ते पे, मतलब जो हमारा धर्म कह रहा हम उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे, मतलब पूजा पाठ करेंगे ताकि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो। ये डर के या ये सोच के ये लोग इस तरह का काम करते, पूजा पाठ करने का। दूसरी, अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर इनके स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, ये उंगलियों में इस तरह की जब बनती है तो ये भी आपको बताती है कि जो एनर्जी आ रहा है आपका, ठीक है, जो एनर्जी आपका आ रहा है उस पर स्पीड ब्रेकर लग गया है। ये यहाँ पर, क्योंकि ये लाइट बहुत चमकी हुई है, नहीं तो ये और दिखेगी मेरे ख्याल से। तो जो एनर्जी आ रहा है तो एक तो यहाँ रुका, अब यहाँ पर भी रुकेगा, यहाँ पर भी रुक रहा है, यहाँ पर भी रुकेगा, यहाँ पर भी रुक रहा है। तो जैसे जो फिंगर है, फॉर एग्जांपल ये जुपिटर का फिंगर है, तो जुपिटर के क्वालिटी को लेने में ये रोक कर देगा, काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वालिटीज़ होते हैं इसके गुण, इसका जो गुण धर्म होता है, ये सैटर्न का जो गुण धर्म है, ये सन का या मरकुरी का, इनके गुण धर्म में थोड़ी कमी आ जाएगी, या उससे रिलेटेड जो उनके एट्रीब्यूट्स थे वो कम मिलेंगे, या उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा इनको फेस करना पड़ेगा। वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी जो एनर्जी ऐसे नॉर्मल में आ सकती थी। ये काइंड ऑफ एक दोष हो गया है जिसको शत्रु बाधा भी बोलते हैं, कि लाइफ में एनिमीज़ बन रहे हैं, लाइफ में एनिमीज़ हो रहे हैं। अब वो एनिमीज़ कोई भी हो सकता है, वो कलीग भी हो, वाइफ भी हो, जो कि अंदर पता चलेगा कि क्या है। बट यस, जो इस ग्रह के एट्रीब्यूट्स है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। पोल बने हैं तो वहाँ पैसे खर्च होते दिखाई देंगे, हेल्थ में भी इनकी कमी आएगी। एक तो ये है। वैसे इनके हाथ में मुझे ऐसे पर्टिकुलर फिंगर और थंब वगैरह नहीं दिखा है, बट मुझे कहीं कहीं पर थंब दिखा है, जो छोटा सा मैं चेक करके बताती हूँ। इनका थंब भी काफ़ी झुका हुआ है, तो काइंड ऑफ एक एडजस्टिव नेचर कहलाया जाता है, कि ऐसा व्यक्ति एडजस्ट करने में बहुत बिलीव करता है, कि हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग में
एडजस्ट करूँ, तो ये बहुत इनका चलेगा, एडजस्ट करना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। विल पावर अच्छा है, बट तर्क शक्ति थोड़ा कम होने की वजह से ये देखिए, ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, ये यहाँ से इनका अंगूठा ऐसे जाके मुड़ जा रहा है, और इसका डायमीटर आपको दिख जरूर रहा है पतला मोटा, पर ये है पतला, क्योंकि यहाँ से ये दिख गया, अदरवाइज़ ये प्रॉपर रहेगा तो यहाँ पर डायमीटर इनका कम है। तो ये एडजस्टिव काइंड ऑफ मैन होंगे कि हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना। इनका लॉजिकल पॉइंट में बहुत स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, तो यहाँ पर इनका जहाँ लॉजिक की बात करेंगे वहाँ कुतर्क हो जाएगा, मतलब आर्ग्यूमेंट में क्रिएट हो जाएगा जब लॉजिकली किसी को समझाने चलेंगे तो। दूसरा, ये बुद्धा साइज बना है, तो जहाँ पर ये काम करे या इनके घर वाले इनसे सलाह लेके काम करेंगे, इनकी समाज में मान सम्मान भी रहेगी, क्योंकि बुद्धा साई है तो इनसे पूछ के लोग काम करेंगे। तीसरा, इनका ये जो है रति रेखा जब बनती तो कहीं ना कहीं फिज़िकल सुख को कमी करती लाइफ में। जब ये इस तरह की रति रेखा है, कभी जब टीचिंग में पढ़ाएंगे तो रति रेखा, इसके 3 फैलेंजेस बनते हैं अंगूठे के भी, उसको बताऊंगी। अभी तो प्रेडिक्शन है तो इसमें तो पर्सनल बातें उतनी नहीं होगी। हाँ, इनका एक क्वेश्चन था कि मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। ऑफ कोर्स होंगे। जब आइलैंड कहीं पर भी बनता है उसे शुभ नहीं माना जाता है, ये आइलैंड होता है, इस तरह से ये आइलैंड होता है, बट स्पेशली यहाँ पर के आइलैंड को, जिसको बुद्धा साई बोलते, और यहाँ पर के आइलैंड को, ये तो ये बताता है कि इनको बच्चों का सुख है। 2 बच्चे, 2 बड़े बड़े आइलैंड मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जो कि बताता है कि इनकी कोशिश से, क्योंकि मुझे लेफ़्ट हैंड तो नहीं दिखा है अभी, बट राइट हैंड में दिख रहा है, तो मतलब इनके कोशिश और प्रयास से 2 बच्चे स्पष्ट मुझे यहाँ पर इनके बच्चे होने का योग दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी नहीं है, इसके बाद जैसे मैंने अभी कर्सर हटाया था, ये देखिए यहाँ पर भी नहीं है, एक खराब वगैरह का भी ये साइन होता है, एक छोटा साइन और भी है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर 100% इनके बच्चे होने का योग मुझको दिखता है। कि इनका क्वेश्चन था एक कि बच्चा होगा, ऑफ कोर्स इनको होगा। अब चलिए इनका प्रेडिक्शन, एक्चुअली हाथ इतना कट कट के आया है, पर इन्होंने फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा पिक्चर देने की कोशिश की है, फिर भी मेरे लिए इतना भी अनसफिशिएंट है। जैसे ये इनका लगभग आप रीड कर सकते हो, पर यहाँ पर का धुंधला हो जाता है, बट यस, पर इन्होंने पूरा नहीं दिया। अब जैसे यहाँ का यहाँ काट दिया, पर भी ओवरऑल में से अच्छा ही मानूंगी। एक बार में इन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर मुझे भेजी है। अच्छा, अभी देखते हैं, ये इनका हो गया है, ये इनका गुरु पर्वत मैं चेक कर रही थी। इनका गुरु पर्वत बहुत छोटा है, ठीक है। गुरु पर्वत जब छोटा होता है तो वो व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, पारिवारिक सुख में कमी हो जाता है। ये गुरु पर्वत इनका छोटा है, पर ये जब लाइनें बनती हैं तो ये बताता है एक्स्ट्रा इनकम को। और ये गुरु वलय बता रहा है जो बना, जो कि बताता है बहुत धार्मिक और काइंड नेचर के व्यक्ति होंगे, बहुत सोच समझ के दूसरों के लिए भी मन में इनके काइंड हार्टेड रहेंगे। और जब इस तरह की रेखाएं बनती हैं इस तरह से, तो ये बताता है कि व्यक्ति के धन के सोर्स अच्छा रहेगा करके। पर गुरु पर्वत छोटा होने की वजह से पारिवारिक सुख और गुरु पर्वत से रिलेटेड जो भी इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें कमी कर देता है। अब प्लस यहाँ पर इनका इस तरह से स्क्वायर भी बनाते दिख रहा है ये, तो बताता है कि इनके प्रॉपर्टीज़ रहेंगे 32 साल से। ये सब बताता है कि इनके प्रॉपर्टीज़ भी रहेंगे, प्लॉट, ज़मीन, घर, बड़ा घर, ये इस तरह के साइन ये दिखाता है कि इनके पास प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी रहेंगे, ठीक है। अब चलिए इनका ये शनि पर्वत लेते हैं। ये यहाँ से मैं काट रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा, आगे नहीं आया। ये शनि पर्वत है। शनि पर्वत काफ़ी दबा हुआ और ये कालापन लिए हुआ है, ठीक है। इट मीन
और दूसरा इनका जो हार्ट लाइन है पूरा शनि पर्वत पे भी गया है और एक आगे बढ़ के गुरु पर्वत पे। काइंड हार्टेड इंसान को बताता है। इसको विष्णु सिंबल भी कहते हैं कि एक तो पैसा कमाने की भी प्रवृत्ति होगी और साथ ही साथ में एक काइंड हार्ट भी रहेगा कि पॉजिटिव और काइंड हार्टेड पर्सन भी रहेंगे, क्योंकि गुरु का ज्ञान भी रहेगा, पैसा कमाने की इच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी नहीं बोल सकते हैं इनको। दूसरा, ये जो साइन होता है ये अच्छा माना जाता है कि यस, आगे चल के ओल्ड एज में भी इनके पास जितनी ब्रांचेस निकलती हैं तो ये माना जाएगा कि आगे चल के भी इनके पास पैसा कौड़ी रहेगा, ग्रोथ रहेगा लाइफ में। बट शनि पर्वत जब इतना दबा हुआ रहता है, एक बलून की तरह दबा हुआ रहता है, ना शनि पर्वत ज़्यादा दबा हो और ना ज़्यादा उभरा हुआ हो, और ये डार्क लाइन से गया हुआ है, तो ये शनि पर्वत को मैं उतना अच्छा नहीं मानूंगी। अब शनि पर्वत का काम क्या होता है? स्पीड ब्रेकर होता है शनि पर्वत भी, कि अगर आप अपने फैमिली लाइफ में बहुत अच्छे से जा रहे हो तो उसमें स्पीड ब्रेकर लगा के उसमें कमी कर दिया, या फिर आप अपने काम वाले जगह प्रोफेशनल में जा रहे हो तो स्पीड ब्रेकर लगा दिया और आपके काम के जगह में आप स्लो हो गए। हेल्थ में आप बहुत अच्छे थे कि स्पीड ब्रेकर लगा दिया कि अब आप स्लो हो जाइए। तो शनिदेव यहाँ पर डार्क लाइन हुआ है, दबा हुआ है, तो ये व्यक्ति खुद में अपने आप को फील करेंगे कि मैं बहुत स्लो हो गया हूँ, नहाने को दिल नहीं करेगा, खाने को बहुत लेट होगा, खुद अपनी जो रूटीन है उसमें ये स्लो हो जाएंगे, बड़ा अकेला अकेला फील होगा, लोनलीनेस रहता है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद तर्क वितर्क चोट चपेट ऑपरेशन, इस तरह की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये शनि पर्वत शनिदेव इनको देंगे। बट यस, ग्रोथ भी रहेगा। ये जैसे ये लाइन बनता है, ये सब ग्रोथ की भी लाइन है कि यस, ग्रोथ तो रहेगा, कामकाज तो ठीक चलेगा, बट यस ये जो मेन इनकी गई हुई है ये डार्क है और दबा हुआ है, तो यस इफेक्टेड तो रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये इनका जो सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत जब आप देखेंगे इनका, तो यहाँ पर सूर्य पर्वत में ऑफ कोर्स ये लाइन तो है ही, ये मेजर 3 लाइनें दिख रही हैं यहाँ पर, एक ये, फिर यहीं से कट के पैरेलल में होके ये चली हुई, एक सीधी लाइन नहीं चली है, एकदम ऐसे सीधी लाइन बीच में नहीं चली हुई है। तो इट मीन यहाँ पर ये माना जाएगा कि हार्डवर्क रहेगा लाइफ में, ऐसा नहीं रहेगा, पर लाइन है इसका मतलब समाज में मान सम्मान रहेगा, नौकरी चाकरी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े स्ट्रेट लाइन है। बट यस, मैरिज लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2-2 3-3 लाइन जब बनती हैं यहाँ पर एक खड़ी खड़ी और इस तरह से बड़े बड़े वी बन जाते हैं, तो लड़ाई झगड़ा क्या होता है, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा, अगर कोर्ट कचहरी की लाइन नहीं बनी है फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति के में, तो लड़ाई झगड़ा सब पब्लिकली भी आ जाती है। प्लस इनकी 2-2 लाइन बनी तो ये शादी में डिस्टर्ब और 2-2 शादी की लाइन को भी रिप्रेजेंट कर देता है। या जैसे ये लाइन ऊपर चढ़ के भी आ गई तो कहीं ना कहीं बाहर फिजिकल रिलेशन भी बना देता है, इस तरह का सिम्टम्स इनके हाथ में दिखता है। ठीक है, अब अगर शादी टूट रही है या 2-2 3-3 शादी का योग बन रहा है, उसको कहाँ से देखेंगे? जैसे यहाँ पर एक इनका ट्रायंगल बना हुआ है, तो जब ट्रायंगल सूर्य पर्वत के कहीं पर भी बना हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति लव मैरिज करता है या अपनी पसंद की शादी करता है। ये एक और एक रहता है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। इनका बुध पर्वत बहुत अच्छा है, ये लास्ट स्टेज तक का जो भी पॉजिटिव विश रखेंगे धन को लेके ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अपन यहाँ से इसको काउंट करते हैं, तो ये ओल्ड एज को भी मैं मानूंगी कि अच्छा रहेगा। धन के लिए, कम्युनिकेशनल स्किल के लिए इनका बहुत अच्छा रहेगा। शादी के लिए एक साइन, क्योंकि एक जगह से ही आप इसको नहीं एक्यूरेट करेंगे। एक तो शादी के लिए देखेंगे, ये शादी की भी लाइन है, यूनियन लाइन, जो बहुत डार्क दब के चली हुई है, इतनी डार्क नहीं चलनी चाहिए, तो ये शादी में आपको प्रॉब्लम दिलाता है। दूसरा, कहीं ना कहीं एक इस तरह से वी का सिंबल बन रहा है जो कि ये भी डिवोर्स को रिप्रेजेंट करता है। मुझे यहाँ लाइट दिख रहा है, बट यस मुझे हल्का सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए, यहाँ पर शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत तो अच्छा है, ठीक है, शुक्र पर्वत अच्छा है, पर कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा ही जगह लिया है, सारी जगह इन्होंने लिया है अपने,
चंद्र पर्वत में। तो शुक्र पर्वत अच्छा होने के बावजूद भी लाइफ में मेंटल टेंशन ज़्यादा रहेगा एज़ कंपेयरिंग मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा। और शुक्र क्या होता है, आपकी लग्जरी लाइफ को बताता है, आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लग्जरी लाइफ में मैं उतना फ्लॉन्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बहुत सुंदर घर है या मेरी वाइफ अच्छी है, इस तरह से आपको कमी आएगी। यहाँ से उस वजह से टेंशन क्रिएट रहेगा भले, क्योंकि चंद्र के एरिया ने जगह ज़्यादा लिया है एज कंपेयरिंग शुक्र का। क्योंकि लड़कों के हाथ में शुक्र और बड़ा होना चाहिए, प्रोमिनेंट और फुला हुआ होना चाहिए। दूसरा, अगर आप फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे तो यहाँ पर तो इनकी लाइन कटी हुई है, ये देखिए। बाकी यहाँ से इनका खाली हो गया है, आप देख रहे होगे यहाँ से खाली हो गया। खाली का मतलब क्या, अकेलापन, कि यहाँ के बाद से उनको कोई नहीं मिल रहा है जिससे वो बातचीत करते दिखाई दे। यहाँ अकेलापन, अगर लाइफलाइन के पास खालीपन है मतलब उस व्यक्ति के लाइफ में अकेलापन है। टिल देन यहाँ पर तो भरा भरा था, पर यहाँ से आप देखना खालीपन आया हुआ है, जो कि ये बताता है कि लाइफ में एक अकेलापन जैसी सिचुएशन भी इनकी रहेगी। चंद्र पर्वत ने इनका जगह बहुत लिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी। तो और कंट्री भी ये घूमेंगे, ठीक है। साथ में विदेश योग बहुत प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग बनाता है कि विदेश योग में काफ़ी थोड़ा लंबे समय तक का इनके रहने का योग बनेगा। मुझे विदेश में ऐसा लग रहा है, ठीक। बहुत सारी लाइन बनी हुई है यहाँ पर विदेश में। जब यहाँ चंद्र में बनती है तो ये भी माना जाएगा कि थोड़ा मेंटल टेंशन भी इनकी लाइफ में ज़्यादा रहेगा। दूसरा, यहाँ पर इनका मंगल रेखा ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे मंगल पर्वत पे, मैं और आपको दिखाती हूँ, ये कोर्ट कचहरी की लाइन बनी हुई है और एक से ज़्यादा बनी हुई है। ये देखिए, ये मंगल रेखा पे एक से ज़्यादा कोर्ट कचहरी और डार्क बना हुआ है। तो कोर्ट कचहरी का भी ऐसे में योग बनता ही बनता है, और एक से ज़्यादा रहेगा लाइफ में, एक बार ही नहीं रहेगा, एक से ज़्यादा इनका लाइफ बनेगा। देखिए इनका यूनियन लाइन काफ़ी दबा हुआ है, ये काफ़ी इनका यूनियन लाइन जो है काफ़ी दबा, इतना लाइन दबा हुआ डार्क कलर नहीं आना चाहिए। चलिए फिर लेफ़्ट हैंड में आ जाते हैं एज इट इज़। ये इनकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा ऑलमोस्ट थोड़ी दूर होके चल रही है, तो जो भी इन्होंने अपना कमाना है अपने मेहनत से कमाएंगे। थोड़ा साथ कम मिलेगा फैमिली मेम्बर्स का या किसी का भी, अपनी मेहनत से ही जो कुछ बनाएंगे, इनकी अपनी मेहनत या अपनी किस्मत रहेगी। भाग्य में लोगों का सपोर्ट कम रहेगा, अपनी मेहनत इनकी बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ में इनके यहाँ बिजनेस की रेखा बनी हुई है, क्योंकि इनका मरकुरी बहुत अच्छा है, इनका बुध पर्वत बहुत अच्छा है। भले थोड़ा सा लो सेट है, ये लो सेट है, बट यहाँ पर का अगर एरिया देखूँ और लाइन देखूँ तो बहुत पॉजिटिव है। बट यस, इसका बिजनेस का लाइन है, मरकुरी अच्छा है, तो ये कहीं ना कहीं इनके ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये छोटे छोटे बॉक्स का बनना बताता भी है कि कहीं ये इन्वेस्टमेंट करे। फॉर एग्जांपल घर है तो घर किराए से ही देना, अच्छा चलेगा इनका, जो भी काम करेंगे इनका ठीक ठाक ही चलेगा। ये तो एक इनका प्लस पॉइंट है। ये जब लाइनें ऊपर की ओर जाती तो ये भी कहीं ना कहीं बताती कि ऊपर के एज तक में भी ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऊपर के एज में भी काम करते, बिजनेस करते, जॉब करते, इनकम आते इनका दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट भाग्य रेखा भी इनकी कंप्लीट हो गई है। अब इनका हम लाइफ लाइन स्टार्ट करते हैं कि लाइफ लाइन रीड करेंगे हम लोग। चलिए, ये इनकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन जैसे कि थोड़ा मैं इसको लो सेट करती हूँ, ये दिख नहीं रहा है यहाँ से, बट ये इनका 21 साल हो जाएगा, ठीक है, 21-22 साल है। तो जैसे कि ये लाइफ लाइन आप देख रहे होंगे, बड़ी खचर पचर लाइफ है, डार्क है, ठीक है, डार्क है। एक तो ये नोटिस कर लिए, बहुत डार्क चल रही है, इट मीन लाइफ में अनइजीनेस भी चल रहा है। बट जब लाइफ में ये लाइन है और ये ग्रोथ की लाइन है, ये तो इनको, क्योंकि ये करियर का टाइम होता है इनका, तो इनको ये ग्रोथ मिल रही है, इनके लाइफ में अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है अपने लाइफ में। ये करियर में बहुत उन्नति कर रहे हैं, ये देखिए,
जिसमें पढ़ाई में इतनी अच्छी इनकी नहीं रही होगी, बट ये करियर में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, ये डेफिनेटली होगा कि इनकी जो स्टार्टिंग एज थी करियर की, इसमें इन्होंने बहुत ग्रोथ किया है। दूसरा, अगर मैं इनको बचपन का भी दिखाती हूँ, इनके जो इनका एजुकेशन टाइम में मैंने पूरा चेक करके बैठी हुई हूँ, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राइट हैंड ही दिखा देती हूँ। ये देखिए इनका जो बचपन का एज था, ये इस एज में देखिए ये आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, मतलब ही इज़ नॉट गुड एज कंपेयरिंग नाउ द सिचुएशन एज द करियर। ठीक है, नाउ द टाइम इनके करियर में ये देखिए ये भी एक उतना अच्छा एज नहीं है, एक काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग, बट यस ये जो लाइन गई है, ये ग्रोथ की लाइन है कि इन्होंने अपने करियर में ग्रोथ बहुत लिया। जितना ये अपने बचपन में एक सिंपल रहे होंगे एज एजुकेशन, जब इनका करियर शुरू हुआ तो इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलना शुरू हो गया है। इधर मुझे पिक्चर क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ ले जाके दिखाया है कि जब इस तरह की खड़ी खड़ी लाइनें बनती तो कहीं ना कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी दिलाता है। प्रॉब्लम्स चल रही पर अपॉर्चुनिटी भी है। अब आगे रीड करते हैं कि ये इनकी 21 साल ले लेते हैं, ये 21 22, थोड़ा सा वही है कि इनका क्लियर नहीं आया है क्योंकि मैं तो निकाल चुकी हुई हूँ, पर अगर मैं अभी निकालने जाऊँगी तो वो पिक्चर हट जाएगा। ये 21 साल 22 23, ये 23 24, तो ये 22 साल में यहाँ पर से ये जब इस तरह की रेखा अगर आपकी जाती सूर्य पर्वत पे, ये सूर्य पर्वत पे जा रही, तो ये विदेश के योग को बताती और शादी के संबंध को बताती। ये तो इनकी शादी भी जल्दी हुई है, 25-26 में इनकी शादी की ये रेखा बताती है, और 22-23-24 में अराउंड क्योंकि इनका लाइन नहीं पकड़ में आ रहा है, इस एज में ये विदेश भी चले आए काम करने के लिए। और क्योंकि ये ग्रोथ की लाइन थी, ये ग्रोथ है इनका, ये ग्रोथ है, तो इनको करियर में ग्रोथ मिलते चला गया। बट देखिए लाइफ लाइन में कितनी ऑब्स्टिकल है, यहाँ पर ऐसा डार्क भी बना हुआ है, ये देखिए, और कलर डार्क है, आप देख रहे हैं कलर इनका डार्क है, तो इट मीन लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रही है। ये जो दिख रही है ये कट के जा रही है, ये कट के लाइफ को काट के जाना, मतलब कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं जो लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करे, जिसको राहु रेखा भी लाइन कहते हैं, जो कि लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे भी इनकी लाइफ को देखते हैं। फॉर एग्जांपल राहु रेखा तो कम हुआ है टिल यहाँ तक का, उसके बाद अपन देखते तो ये लाइन ब्लर हो गई, एक सिंपल लाइन, जैसे सिंपल लाइन क्या है, एक ये सिंपल लाइन चल रही, देखना ये ब्लर हो गई, तो इट मीन अनइजीनेस इनका यहाँ पर चल रहा है। ये जो लाइन बनी हुई ऐसे से ऐसे कनेक्टिंग, ये बता रहा है मोर देन 2-3 प्रॉपर्टी रहेगा, प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी। ब्लॉक कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये प्रॉपर्टी को बताता है। बट प्लस ये लाइन जो है इनकी लाइफ लाइन ब्लर चल रही, और यहाँ पर ये खालीपन है, इट मीन लाइफ में अकेलापन भी इनके पास में है। ठीक है, ये लाइन ऊपर चल रही है, ये आपको दिख रहा है ना, ये लाइन ऊपर चल रही है, मतलब ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन ग्रोथ को है, ग्रोथ को मतलब इस समय कुछ अपना कुछ कमर्शियल वी शेप बना, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट या कुछ अपना बिजनेस या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर ये ऊपर हो के जब चल रही तो कहीं ना कहीं लॉस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ अनईजीपन को भी कर रहा है, और ये बन रहा है मतलब जब यहाँ से कनेक्ट, पर वो बहुत अभी कम दिख रही है, मुझको बहुत कम दिख रही है, आगे की लाइफ में बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे 25 मान लेती हूँ, 25-26 अराउंड, तो ये 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 चल रहा है ये। और ये देखिए अभी इस टाइम में इनकी लाइफ बहुत कटी हुई है ये। ठीक है, 35, 36, 37, 38, 39, तो 38, 39 में कहीं ये जा भी रहे, माइग्रेट भी करते हुए दिखा रहे हैं। मुझे थोड़ी सी ऊपर दिख रही कि कहीं चेंज भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ माइग्रेट भी कर रहे हैं, कुछ इस तरह का भी दिख रहा है। पर ये सारे टेंशन्स का भी मुझे दिख रहा है, तो इसको मैं 29, 30, 31, ठीक 41, 41,
ठीक है। 41 के बाद एक रेखा निकली हुई है, भले ये काट के निकली पर ये ग्रोथ की भी बता रही है, ठीक है। इस तरह का सिंबल बन रहा है, तो इस टाइम में इनको ग्रोथ भी होते दिख रहा है। ये मतलब 40 से इनको ग्रोथ भी होते दिख रहा है। करियर तो ठीक ठाक चलते हुए दिखा रहा है, पर ये कोई ना कोई पितृदोष, कोई ना कोई प्रॉब्लम, तो इनकी मैरिटल में प्रॉब्लम, बच्चे होने में प्रॉब्लम, क्योंकि ये राहु रेखा है, कोई ना कोई दिक्कत तो देती रहेगी। करियर में उसने उछाल दे दिया तो आपको इन दो आगे की भी लाइफ स्मूथ तो दिख रही है, पर ये ब्लर है, मतलब कुछ ना कुछ अनईजीपन आपका चल रहा है। साथ में यहाँ पर ये लाइन आके ख़त्म भी हो गई है, आगे फिर आपकी ये लाइन बनती है, ये यहाँ पर से आपकी फिर ये आपकी लाइन यहाँ पर ये बनती है, पर इसको आपको कनेक्ट करना है, यहाँ से कनेक्ट करना है आपको इस लाइन को, ताकि आपके लाइफ में उस टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दूसरा, इनकी ब्रेन लाइन काफ़ी अच्छी है। ब्रेन लाइन फिर भी देखा जाए तो यहाँ तक मोटी है, ये ब्लर कहेंगे यहाँ तक का, और जब ये काट के जाती तो ये भी उस टाइम में प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती, कि उस टाइम में इनको प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। साथ में अभी मैं एक हाथ एक लेडी का भी इसी तरह का हाथ लेके आऊँगी। ये हार्ट लाइन स्पेशली आपके फीलिंग्स, परिवार, फैमिली, वाइफ, इसी को रिप्रेजेंट करती। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम इन्हीं, ये काफ़ी डार्क है एज कंपेयरिंग। यहाँ से आपकी ब्रेन लाइन ठीक हो गई, मतलब चीज़ें शॉर्ट आउट हो रही हैं। यहाँ से लाइफ लाइन भी ठीक हो गई है, ब्लर है बट नॉट लाइक इतना प्रॉब्लम आपको नहीं जितना प्रॉब्लम आपने पहले झेल लिया। पर आपका जो हार्ट लाइन है, जहाँ फीलिंग्स है, वो आपकी ख़राब हो गई, वो सबसे ज़्यादा डार्क है। तो आपका जो विश्वास है वो उठ गया है, आपका प्यार से दिल उठ जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशनशिप, क्योंकि हार्ट से रिलेशनशिप है, उसको बताता है। फ्यूचर के लेके आपको थोड़ा टेंशन रहेगा, क्योंकि ये लाइन आपके फ्यूचर को लेके बताती है। हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा डार्क हुआ है तो यस, आपकी फीलिंग या दिल ख़राब हो जाना, दिल खट्टा हो जाना, इस तरह का आप देखेंगे। जब आपके हार्ट लाइन में इस तरह छोटे छोटे लाइन चल रहे हैं इस तरह से, तो ये इन्वेस्टमेंट को बता रहे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, ठीक है। लाइफ में आपके इन्वेस्टमेंट भी आपका चल रहा है। ओके, चलो एक झटपट हम लोग, वीडियो तो लंबा हो रहा है बट एक राइट हैंड को भी देख लेते हैं। इनका लेफ्ट हैंड होता है जो आपका प्रोमिनेंट होता है, जल्दी उसकी जो लाइंस होती चेंज नहीं होती हैं, वो भगवान का के द्वारा दिया हुआ हाथ होता है। और जो राइट हैंड होता है आपके कर्मों के द्वारा, आपका मैन मेड होता है कि आप क्या एफर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपका रहेगा। तो यहाँ पर आप देखना, ये भगवान ने तो इनका सूर्य पर्वत बहुत अच्छा दिया था, कर्म प्रधान दिया था, जॉब वगैरह करियर वगैरह के लिए अच्छा था। पर यहाँ पर जो कर्म प्रधान हाथ है, यहाँ पर भी सूर्य पर्वत अच्छा, पर जब ये ऊपर ट्रायंगल बनता है और जब ये इस तरह से ये ट्रायंगल बन जा रहा है, ये दो, ये इस तरह से, तो ये खराब मैरिटल सिचुएशन को बताता है। ये इस तरह जब बन गया है तो ये खराब मैरिटल सिचुएशन को बताता है। इस तरह की लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, आपका सभी कुछ होगा, इस तरह का सिचुएशन बताता है कि आप में या तो करियर को लेके या तो आपके फैमिली को लेके स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और सूर्य पर्वत को दिल का रिश्ता, सूर्य मतलब हार्ट से, और हार्ट मतलब कि आपका वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, इस तरह से देखते, तो यहाँ पर आपकी उस जगह प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये आपकी लाइफ लाइन है। और लाइफ लाइन में फ्रेंड्स ये देखिए, ग्रोथ ही देखिए, इनका ग्रोथ जो चाहेंगे वो मिल रहा है। लव मैरिज करना चाहे कर सकते हैं, ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रहा है। टिल इस एंड तक का मतलब इनके प्रॉब्लम तो चल रहे हैं बट यस, ग्रोथ भी, मतलब इनके लाइफ में काम काज है, सक्सेस है, ये मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं इनके हार्ट लाइन को स्पेशली मैं शादी वगैरह के लिए भी देखती हूँ, आपके बच्चे नहीं, फीलिंग्स के लिए, शादी से लिए, तो हार्ट लाइन इनका, अगर लाइफ लाइन देखूँ, ब्रेन लाइन देखूँ, तो सबसे ज़्यादा हार्ट लाइन इनका डैमेज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए हार्ट लाइन डैमेज है। साथ में जब ऐसे ऊपर बढ़ती है तो फ्यूचर के लिए टेंशन होता है उस व्यक्ति को, फ्यूचर में मेरा क्या होगा, अभी तो अकेला ही रह गया। ये लाइन आपके बुध पर्वत के लिए, बुध पर्वत इन द सेंस कि ओल्ड एज में भी पैसा रहेगा, चिंता करने की बात नहीं है।
पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको उस डायरेक्शन में भी आपको दिखाता है कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। विदेश योग अच्छा है ये देखिए, और भी मुझे लगता है कि किसी और कंट्री में भी सेटलमेंट या घूमना फिरना आपका चलेगा। ब्रेन लाइन तो अच्छी है पर पूरा घूम के चंद्र पर्वत पे आ रही है। इट मीन बंदा बहुत सोचने वाला, सोचने विचारने वाला, बहुत कल्पना की दुनिया में घूमने वाला, और साथ ही साथ में मेंटल टेंशन लेने वाला। बहुत ज़्यादा ब्रेन लाइन को अनुशासित होना चाहिए कि लाइक इस तरह से घूम के यहीं पर रहे, ठीक है, मंगल पे ही रहे, ताकि उसका दिमाग अनुशासित रहे। जब वो चंद्र पे जाने लगता है तो मतलब उसके दिमाग में टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो टेंशन ले रहा है, टेंशन क्रिएट कर रहा है, सपनों की दुनिया में घूम रहा है, इस तरह भी हो सकता है। साथ ही साथ में आप देखेंगे, अगर मैं इसको जूम करती हूँ यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन, तो अगेन लाइफ में आप यहाँ पर देखेंगे इनकी लाइफ लाइन है, अगेन ये डार्क है, यहाँ पर ये डार्क आपको दिख रही। मैं थोड़ा बाहर से खींच रही हूँ ताकि आप देख सके। डार्क ग्रोथ तो बहुत है कि करियर ग्रोथ एज कंपेयरिंग बचपन के बजाय इनको मिली होगी, जितना ये काबिल नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये आइलैंड फॉर्मेशन भी है। तो बचपन में मुझे एजुकेशन या फाइनेंशियल सिचुएशन, इसको स्लो बोलेंगे, या हेल्थ वाइज से स्लो, या फैमिली प्रॉब्लम, इस तरह बोल सकते हैं। बट यस, ये जब काट रही है मतलब आपके प्रॉब्लम भी आपके साथ चल रही है, प्रॉब्लम भी आपके साथ चल रही है। ये है कि प्रॉब्लम भी आपके साथ चल रही इस तरह से। आगे की एज में अगेन मैंने देखा है कि लाइफ लाइन थोड़ी कम और फाइन होते दिख रही है, कम भी हो रही है और फाइन भी होते जा रही। तो थोड़ा सा आप इसको कवर अप करिएगा। अगेन यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस बनी हुई, बहुत ज़्यादा तो डिस्टेंस नहीं है, फिर भी बनी हुई है, मतलब बंदा अपने मेहनत से सारा कुछ अपने लाइफ में क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की करिएगा, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं astrorachna.shukla। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।